हरिशरणं श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की महती अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः दशम स्कंद के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कंस के प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, धेनुक, केशी ऐसे भयंकर पराक्रमी सब मित्र थे। भगवान ने भगवती योग माया को यशोदा के यहाँ जाने के लिए कहा। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधारी की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली गई। योग माया ने देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया। सब पुरवासी कहने लगे, हाय हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया। रोहिणी के गर्भ में जाने के कारण संकर्षण हुआ। संकर्षण मतलब होता है खींचना। संपूर्वक कृष विलेखने धातु से ल्युट प्रत्यय होकर संकर्षण बनता है। तो इसलिए भगवान बलराम का नाम एक संकर्षण भी हुआ। उसके बाद भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना होता नहीं। वे समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए और भगवान की ज्योति धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान दिखने लगे। और जब भगवती देवकी ने गर्भ धारण किया उस समय जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही देवकी ने विशुद्धांतःकरण में सर्वात्मा भगवान श्री हरि को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, लेकिन देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। जैसे घड़े में कैद दीपक, अत्यंत जला हुआ दीपक प्रकाशित होने के बाद भी उसकी विशेष आभा बाहर नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार कंस के कारागार में बंद होने के कारण देवकी की उतनी शोभा नहीं हो रही थी जितनी शोभा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जब गर्भ में थे तो संपूर्ण त्रिलोक आलोकित होना चाहिए। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं दिखती थी। इतनी सुंदर और तेजस्विनी दिख रही है। इसका उदर भी बड़ा बड़ा मालूम होता है। अब लगता है मेरे शत्रु ने गर्भ धारण कर लिया है। लेकिन देवकी को यदि मैं मार डालूं तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते हैं।
एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती। इसको मारने से लक्ष्मी और आयु दोनों मेरी नष्ट हो जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक कंस ने कहा है, इसको भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं। स एष जीवन खलु संपरेतो वरते तयोत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति गन्तातमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। वह मनुष्य जो जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है, वह कौन है? जिसका व्यवहार अत्यंत क्रूर है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। आज निर्जला एकादशी में ये सीखना चाहिए कि व्यवहार अत्यंत मृदु हो। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। क्यों? वही कंस अपनी बहन देवकी के विवाहावसर में बाल पकड़ करके धारदार तलवार से मारने के उद्यत था। आज उस कंस को, देवकी को मारने की इच्छा कंस के हृदय में क्यों नहीं हो रही है? ये प्रश्न है। क्योंकि जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान इसलिए हो गया है क्योंकि उसके अंतरंग में, देवकी के अंतरंग में भगवान विराजमान है। जिसके भीतर भगवान हैं, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसकी दुष्टता समाप्त हो गई क्योंकि उसके देवकी के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। उस प्रकाश से उसकी बुद्धि बदल गई। अब वह श्री हरि के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। खाते, उठते, पीते, सोते, जगते, चलते फिरते सर्वदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। कब आएगा और उसको मारूं? भाव कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीसी दश हूँ। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। भगवान का नाम भाव से जपो, क्रोध से जपो, द्वेष से जपो, प्रेम से जपो, लेकिन वो मंगल ही करने वाली है। कैसे? जिस प्रकार अग्नि को जान के छुओ या अनजान से छुओ, या आंख बंद करके छुओ या आंख खोल करके छुओ, वो जलाएगी। उसी प्रकार नाम कल्याण करता है। जहाँ उसकी आंख पड़ती वहीं श्री कृष्ण उसको दिखते। परीक्षित, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए और भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे भगवान, आप सत्य हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। जो असत्य बोलते हैं उसको आप प्राप्त नहीं होते। हे भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। इस प्रकार स्तुति की। स्तुति करने के बाद
दोनों महापुरुषों ने, ब्रह्मा जी ने और भगवान शिव ने देवकी से कहा, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः माँ भूत भयम, भयभीत मत हो, माँ भूत भयम भोजपतेर्मुमुर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में सबका कल्याण करने वाला परब्रह्म परमात्मा आया है। आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी देवगणों के साथ स्वर्गलोक चले गए। परीक्षित, उस समय शुभ मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र था, भाद्रपद। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। क्यों न हो, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर आने वाले हैं। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार कृष्णावतार के अवसर पर ठीक उसी प्रकार समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया। जिस प्रकार अंतःकरण शुद्ध हो तब अंतःकरण में भगवान आते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी ने अपने को स्वच्छ कर लिया, क्योंकि उनके कोख में भगवान आने वाले हैं। काल, नक्षत्र, ग्रह, तारे, काल आदि शब्द अनुकूल हो गए। भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था कि रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे मालूम हुआ काल को कि भगवान श्री हरि मेरे अंदर अवतीर्ण है, ध्यान से सुने, उपनिषदों ने कहा कि भगवान काल से परे हैं, तो काल के अभिमान को चोट लगा कि हमसे परे भगवान है, देखते हैं हमें कैसे रोकते हैं। तो वह रुद्र रूप धारण करके सबको निगलने लगा था काल, जिससे कंस आदि का अत्याचार बढ़ गया। काल ने उसकी सहायता की, लेकिन जब काल को पता चला कि भगवान हमारे अंदर आ रहे हैं, काल के अंदर आ रहे हैं, तो आनंद से भर गया और सुहावना बनकर प्रकट हो गया। कि काल को समझ में आया अब भगवान मेरे अंडर में है, प्रसन्न हो गया। भगवान ने सोचा चलो भाई, प्रसन्न तो हो गए। पुराणों में भगवान की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी, एक भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। इनके पति भगवान हैं। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान बैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश के पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, पत्नी सज धज करके परदेश से आए हुए पति के लिए अगवानी करने के लिए निकलती है, उसी प्रकार पृथ्वी मंगलमयी हो गई, हरी भरी हो गई, मंगल चिन्हों को धारण कर लिया। क्यों न हो, मेरे पति श्री कृष्ण आने वाले हैं। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्। नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंध के बहाने हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर हमें मायके का सुख दिया था। अब इनके शुभ आगमन के अवसर पर भी हमको इनके स्वागत करना चाहिए। नदियाँ गंगा जी से कहती थी कि तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन करवाओ।
तब गंगा जी अनसुनी कर देते थे, नदियों की बात नहीं सुनते थे। अब नदियाँ प्रसन्न हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब गंगा जी मुंह बना के खड़ी रहें, हम तो स्वयं दर्शन कर लेंगे, भगवान तो हमारे पास ही आ रहे हैं। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए नदी निर्मल हो गई, क्योंकि तभी भगवान मेरे पास आएंगे। नदियों को जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्णावतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी श्री कालिंदी अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, ये सब बातें सोचकर नदियां आनंद से भर गई। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पावे, अब उनका मन प्रसन्नता से भर गया। संत भी प्रसन्न हो गए, देव दुंदुभियाँ बाजने लगी, विद्याधरी अप्सराओं के साथ स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वसुदेव जी ने देखा, उसी समय देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु प्रकट हुए, 16 कलाओं से पूर्ण थे, संपूर्ण दिशा आलोकायमान हो रहा था। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं और विशाल हैं, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और आनंदित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अंग कांति से, अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया ये तो परम पुरुष परमात्मा हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने के कारण उनका भय चला गया। वो स्तुति करने लगे, एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतद्वाद् बहिरन्तरन्नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। हे प्रभो, कंस बड़ा दुष्ट है, इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र को लेकर के दौड़ आएगा। देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं, तो पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। अब इस कथा को हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।